हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी। सुप्रीम कोर्ट आज जो आदेश उस पर आना बाकी है, उस पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश 69,000। देखें किस राज्य में पूरी तरीके से बीएड सेफ है और किस राज्य में चयनित बीएड होगा बाहर। अभी भी कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते हो। जैसे दोस्तों आपको बता दें कि आज दो मामले लगे थे। पहला मैंने आपको बताया था कि जो जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में लगा था। दूसरा जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय शायद संजय किशन जी की कॉल थी, कोई बेंच थी एक, वो जस्ट दूसरे थे, लेकिन दोनों मामलों को एक साथ सुना गया, जिस पर जो शिक्षा मित्रों की तरफ से गुड्डू सिंह की याचिका की तरफ से कपिल सिब्बल साहब थे, ठीक है, उन्होंने 69,000 वाले मैटर पर लास्ट सुनवाई में उन्होंने बताया कि जो 69,000 से रिलेटेड जो सुनवाई हुई थी, जिस पर मैंने आपको बताया था कि कपिल सिब्बल साहब प्रेजेंट हुए थे और नोटिस इशू हो गया था, ठीक है, और उसमें उन्होंने पूरी तरीके से अपोज किया कि बिना नोटिस सर हुए एंड किस तरीके से बिना सुने आप कैसे जजमेंट कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जगह कपिल सिब्बल साहब ने रखा, और क्योंकि नोटिस जो आज मैंने आपको बताया था कि आज ऑर्डर लगभग इस पर क्लियर हो जाएगा। अनिरुद्ध बोस साहब 10 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं, तो आज इस पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जज साहब पूरे मूड में आए थे और उन्होंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया, और डीएलएड की तरफ से भी इस बात को अब यानी कि अपोज किया गया कि सब जो भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम हैं, क्योंकि कई सारी भर्तियां जैसे कि आपकी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, ये कई सारी भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम थी, ठीक है। तो जो भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम थी, उन्होंने कहा सीधी सी बात है कि लास्ट में आपने नोटिस भी इशू किया था, एनसीटीई को भी किया था, यूनियन ऑफ इंडिया को भी किया था, किसी ने अभी तक इस मामले पर जवाब भी नहीं दिया, और बिना जवाब दिया आप ऑर्डर कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो इस पर लगातार अपोज किया, दो प्रश्नों पर जवाब मांगा था। पहला, ब्रिज कोर्स संबंधित कि क्या कोई ऐसा कोर्स है जिसके आधार पर ये पात्र हो सकते हैं। दूसरा कि कितने पद रिक्त हैं, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए, आप सभी लोग देख सकते हैं, हालांकि डीएलएड के वकील बार बार अपोज किए, लेकिन जज साहब ने आज, मैं आपको बता रहा हूं कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस साहब रिटायर हो रहे थे, इसलिए पूरी तरीके से जज साहब आज मूड में थे कि हम आज इस मामले को फाइनल कर देंगे। तो दोस्तों दो चीज़ें बात इसमें सीधा स्पष्ट होकर आई। पहला कि 11 अगस्त का जो मामला था, 11 अगस्त का जो ऑर्डर आया था 11/8/2023 को, सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 11 अगस्त 2023 के पहले जो भी भर्तियाँ आई सारी सेफ़ हैं, सारी की सारी सेफ़ है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जिसमें भी एलिजिबिलिटी बीएड और डीएलएड है और 11 अगस्त 2023 के पहले का विज्ञापन है, तो वो सारी की सारी सेफ़ है, किसी प्रकार की कोई समस्या उसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं पर एक शब्द कोर्ट ने और वहाँ पर कोर्ट के अंदर हुआ, जो था कि जो भर्तियाँ सब्जेक्ट टू आउटकम थी उस मामले में क्या होगा, ठीक है। तो उस पर भी कोर्ट ने कहा जिन भी राज्यों में भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है और मामला या तो निस्तारित हो गया, पेंडिंग है, जो भी है, ठीक है, वो जो है उस पर डिसाइड जो है वो हाई कोर्ट करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट टू आउटकम वाले मामले, ठीक है। समझ सकते हैं जो भी भर्तियाँ सुप्रीम कोर्ट, जो भी भर्तियाँ सब्जेक्ट आउटकम है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कहीं से भी थी, तो वो भर्तियाँ पूरी तरीके से प्रभावित। जैसे मान लिया कोई भर्ती सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट आउटकम की गई है और वहाँ पर भी हाई कोर्ट मामला पेंडिंग चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उस मामले पर बीएड को बाहर कर सकता है, अगर सब्जेक्ट आउटकम है भर्ती तो, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आउटकम नहीं है, और मतलब स्पष्ट तरीके से समझें कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, अगर कहीं पर भी 11 अगस्त 2023 के पहले अगर कोई भी भर्ती आई और वहाँ पर मान लीजिए कोई भर्ती सब्जेक्ट आउटकम नहीं हुई आज तक, तो वो बीएड, जो भी चयनित बीएड है, वो पूरी तरीके से सेफ़ है। एक लाइन में समझने वाली बात है। लेकिन अगर कोई भर्ती सब्जेक्ट आउटकम है, तो उस मामले में या तो मामला डिसाइड हो गया या जो कुछ भी है, और अगर हाई कोर्ट मान लीजिए उसमें डिसाइड करके, बहुत सारे मामलों में आपने देखा होगा, जैसे कि पटना हाई कोर्ट ने, छत्तीसगढ़ ने हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया था, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था, और चयनित बीएड को बाहर कर दिया था, और 6 महीने के अंदर लिस्ट मांग ली थी और सबको 6 महीने के अंदर भरने की बात की थी। तो इन सब जगहों पर अभी भी बीएड को खतरा है। तो अगर हम बात करें, जैसे कि मैं पॉइंट टू पॉइंट छत्तीसगढ़ से बात करता हूँ, तो जैसे छत्तीसगढ़ में मान लीजिए, तो छत्तीसगढ़ में जो 11 अगस्त 2023 के बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा है बीएड को, आपको पता ही होगा। यहाँ पर आदेश भी आ चुका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का,
ठीक है। मध्य प्रदेश में आपको पता होगा सब्जेक्ट टू आउटकम है भर्ती वहाँ पर, और हाईकोर्ट मामला पेंडिंग था, लेकिन हाईकोर्ट ने क्लियरिफिकेशन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डाली थी, आपको अभी आपको बताया गया, तो उसी की क्लियरिफिकेशन थी ये जो 4303 पड़ी थी, तो उसकी क्लियरिफिकेशन में अब वहाँ पर अभी मामला नहीं सुना जा रहा था, लेकिन इसी महीने में किसी दिन भी अभी 2-4-5-10 दिन में सुनवाई हाईकोर्ट में आपको देखने को मिलेगी हाईकोर्ट में। तो वहाँ से लगभग वहाँ से भी इनको बीएड को लगभग खतरा है। ठीक, बिहार में आपने देखा होगा पटना हाईकोर्ट ने ऑलरेडी बाहर कर दिया था, उसके बाद बिहार सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट याचिका ले गई थी पटना हाईकोर्ट में, जो चयनित बीएड थे, खतरा इनके ऊपर भी है। ठीक है, ये लोग जो हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी भर्तियाँ सब्जेक्ट टू आउटकम थी। ठीक है, और उत्तराखंड में भी इसी तरीके से बीएड को खतरा है, जो भी चयनित बीएड हैं। ठीक है, लेकिन जैसे हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन मामला फिर फंसा 69,000 कुछ भी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई। ठीक है, आपको बता दें कि हाईकोर्ट में 69,000 से रिलेटेड मामला, क्योंकि यहाँ पर एक आकाश पटेल की याचिका थी भी बहुत ही जल्द निस्तारित हुई, जिसमें विड्रॉ करते हुए डिसमिस की गई थी। ठीक है, और इस मामले पर आपको बता दें कि ये मामला 881 एक इसमें जुड़ता है, 881 वाला जो सुप्रीम कोर्ट में था, जिसमें सिमिलर मैटर होने की वजह से देवेश शर्मा के साथ कनेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, और हालांकि चूंकि वो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी। ठीक है, यूपी के मामले में एससी ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, बट हम सभी लोग ऑर्डर का वेट कर लेते हैं। ऑर्डर स्पष्ट आ जाए तो चीज़ें एकदम स्पष्ट तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि क्या है क्या नहीं है मामला, तो ऑर्डर का वेट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ऑर्डर आने के बाद स्पष्ट चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन अभी भी मैंने आपको बता दें स्पष्ट, इस पूरे वीडियो का एक ही निचोड़ है कि जो भी भर्तियाँ 11 अगस्त के पहले विज्ञापन आके हो गई हैं, और वो भर्ती किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी, यानी कोर्ट के निर्णय के अधीन नहीं थी, तो वैसे बीएड को किसी प्रकार कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर जहाँ भी भर्ती सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कहीं भी सब्जेक्ट टू आउटकम थी, यानी कि कोर्ट के निर्णय के अधीन थी, वहाँ पर अगर मामला निस्तारित हो गया, जैसे कि पटना हाई कोर्ट में जैसे निस्तारित हो गया है, तो वहाँ पर तो बीएड ऑलरेडी बाहर हो गया था, तो यहाँ से फिर उनको और ख़तरा हो गया है। हालांकि उनके अलावा अगर कहीं भी जो सब्जेक्ट आउटकम नहीं है, ठीक, सब्जेक्ट आउटकम है और अभी निर्णय नहीं आया है, तो वो मामला जो है वो हाई कोर्ट डिसाइड करेंगी। इतनी सी बात है। ठीक है, तो 69,000 अभी भी कुछ संशय बाकी है, ऑर्डर आने का वेट करते हैं कि 881 को लेकर कोर्ट ने कोई टिप्पणी की है या नहीं की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।